Hey, what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is example 13 from page 21.7 of R.D. Sharma. This says the diameter of a sphere is decreased by 25%. By what percent its curved surface area decrease? अगर एक स्फीयर की डायमीटर को हमने 25% डिक्रीज कर दिया तो उसका कर्व सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा, बट वो कितना परसेंट डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है. सो अगर एक्चुअली में अगर कोई स्फीयर है whose radius is r, let radius be r, तो इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर. अब इन केस अगर हम इसका रेडियस हम इसके डायमीटर को डिक्रीज कर देते हैं, अगर हमारे पास अ स्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%. सो ये तो नॉर्मल केस था. अगर आपका ये डायमीटर डिक्रीज होता है, डायमीटर डिक्रीज बाय 25%, तो अगर रेडियस r है तो पहले डायमीटर होगा क्या? डायमीटर विल बी 2r, 2 इंटू रेडियस. नाउ हमें पता है डिक्रीज डायमीटर कैसे निकालेंगे हम, जो डायमीटर कम हो गया है. डिक्रीज्ड डायमीटर कितना कम हुआ है? एक्चुअल डायमीटर हमारे पास इसकी है 2r माइनस 25%. किसका कम किया है हमने? 25% कम किया है हमने एक्चुअल वाले का. एक्चुअल का 25%, तो हमारे पास एक्चुअल डायमीटर क्या है? 2r. एक्चुअल 2r में से उसी का 25% लेस करेंगे तो आ जाएगा डिक्रीज डायमीटर कितना है. तो 2r माइनस 25 बाय 100, क्योंकि परसेंट था, ऑफ इज इनटू 2r. 25 1 जा 4 जा, 2 1 जा 2 जा, सो 2r माइनस r बाय 2. अब लेंगे इसका एलसीएम. सो ये चीज आपके पास आएगी 4r माइनस r इक्वल्स 3r बाय 2. ये डिक्रीज्ड डायमीटर आया है. तो डिक्रीज रेडियस क्या हुआ फिर? डिक्रीज्ड रेडियस विल बी 3r बाय 2 का हाफ. दैट मीन्स 3r बाय 4. ये हुआ हमारा डिक्रीज्ड रेडियस. अब सरफेस एरिया क्या निकलेगा इस नए वाले रेडियस से, वो फाइंड करेंगे. ये है आपका रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, विच विल बी 4 पाई, r की जगह पर अब आएगा 3r बाय 4 का स्क्वायर. दैट मीन्स 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर बाय 16. So 4 1 जा 4 4 जा, that means 9 pi r square. So this is 9 pi r square. अब हमें निकालना है कि कितना परसेंट सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले डिक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू इस वाले में से, पहले वाला सरफेस एरिया हमारे पास क्या है? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. और अब वाला सरफेस एरिया हमारे पास है 9 पाई r स्क्वायर बाय 4. आई एम सॉरी, दिस इज 4. 9 पाई r स्क्वायर बाय 4. सो 4 पाई r स्क्वायर माइनस 9 पाई r स्क्वायर बाय 4, इसका एलसीएम लेंगे. सो 16 पाई r स्क्वायर माइनस 9 पाई r स्क्वायर इक्वल्स 7 पाई r स्क्वायर बाय 4. ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना डिक्रीज हुआ है आपको निकालना है. परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना डिक्रीज हुआ है? तो इतना डिक्रीज हुआ है बाय एक्चुअल में जो ओरिजिनल सरफेस एरिया वो लिखते हैं. पहले लिखते हैं डिक्रीज कितना हुआ, फिर एक्चुअल वाला कितना है. एक्चुअल वाला इज दिस इनटू 100. सो आपके पास यहां से ये आ गया पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट, ये बच रहा है 7 बाय 4 इंटू 100. सो दिस विल बी बेसिकली 7 बाय 4. This 4 will be 1 by 4 into 100. So 4 2s are 5s are. So 25 into 7. 25 into 7. 175 by 4. So this is 4 3s are is 12. Sorry, 4 4s are is 16. This is 4 4s are 16. 4 3s are is 12. 4 7s are 28, 4 5s are. So this will be 43.75%. ये हमारे पास है डिक्रीज इन सरफेस एरिया. इस सरफेस एरिया हमारे यहाँ से डिक्रीज कितना होगा.
So this was example 13 from R.D. Sharma and ये similar question आपकी NCERT बुक के ऑप्शनल में भी given है. So ये question इस टाइप के questions आ सकते हैं. So do practice them and do watch the next video for some more questions. Goodbye.